हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो है राइटिंग के ऊपर कि कैसे आप अपने बच्चों को डिक्टेशन के वर्ड्स बोले ताकि बच्चे राइट वर्ड्स लिख सकें। मम्मा एंड सन टीम चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में चलिए देखते हैं कि किस तरह से राइटिंग वर्ड्स अगर आप बच्चों को बोले डिक्टेशन में, जो 4 या 5 साल तक के अगर आपके बच्चे हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को डिक्टेट करें जिससे कि बच्चे राइट और करेक्ट वर्ड आपके राइट कर सकें। रीडिंग फर्स्ट स्टेप होती है। फोनिक्स में जैसे हम लोग पहले रीडिंग सिखाते हैं, रीडिंग के बाद जब बच्चे 4 लेटर या 5 लेटर वर्ड्स तक अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके बाद आता है राइटिंग। तो जिस तरह से रीडिंग का प्रोसेस है कि पहले बच्चा साउंड पढ़ेगा, उसके बाद बच्चा ब्लेंड करके 2 लेटर या फिर 3 लेटर पढ़ता है, तो राइटिंग के लिए भी उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। राइटिंग में जो बच्चों को समझ आना चाहिए, राइट करने से पहले कि बच्चा साउंड सुनकर राइट करना स्टार्ट करे, उसके लिए बच्चे को सेगमेंटिंग आनी चाहिए। अब सेगमेंटिंग क्या है फ्रेंड्स? जिस तरह से ब्लेंड होता है, मतलब बच्चे साउंड को जोड़कर ब्लेंड करके पढ़ते हैं, जैसे ब्लैक, उसी तरह से सेगमेंटिंग ठीक इसका ऑपोजिट होता है। सेगमेंटिंग यानी बच्चे साउंड को जब बच्चे साउंड को सुनते हैं तो वो सुनकर साउंड को ब्रेक करके उसके बाद उन्हें समझ आता है कि हमें क्या लिखना है। तो इसके लिए भी हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, और अगर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये बहुत से लोगों के पास जाएगा और मे बी बहुत से लोगों को हेल्प होगा। और अगर आप छोटा सा लाइक करते हैं या फिर कुछ कॉमेंट करते हैं अच्छा पॉजिटिव, तो मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और मैं आगे और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। तो क्योंकि मैं फोनिक्स की क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेती हूँ, इसीलिए बुक्स की रिव्यू और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है कि आप किस तरह से छोटे बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि बच्चे रीडिंग करें, उसके लिए मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। आगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकन है उसका ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का अच्छे से पता चल जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं किस तरह से बच्चों को राइटिंग का आप वर्ड्स बोले जिससे कि बच्चे राइट कर सके करेक्टली और स्कूल में राइटिंग या फिर डिक्टेशन में बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सके। सो फ्रेंड्स, जैसे रीडिंग के लिए आप सबको पता ही होगा ए से लेकर जेड तक के साउंड, जो लेटर के साउंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी से बच्चे रीडिंग सीखते हैं, चाहे वो 2 लेटर वर्ड हो या तो फिर 3 लेटर वर्ड हो या इससे आगे भी। जो कुछ वर्ड्स होते हैं ट्रिकी वर्ड्स, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक्सेप्शनल है। ट्रिकी वर्ड्स हम बच्चों को अलग से सिखाते हैं। हम यहाँ पे साउंड वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से बच्चे रीडिंग को सीखते हैं, राइटिंग के लिए भी ये सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट वाइटल पॉइंट है कि बच्चों को साउंड आप करेक्टली सिखाएं और इस तरह से साउंड सिखाएं कि जब आप एक साउंड बोले, जैसे कि तो जिस तरह से आपने साउंड बोला तो बच्चे को वो लेटर पता होना चाहिए। अगर आपने साउंड बोला है तो बच्चा एफ लिखना जाने। अगर आप साउंड बोल रहे हैं तो बच्चा जानता हो कि ये एम लेटर है। अगर आप साउंड बोल रहे हैं तो बच्चा जाने कि ये पी लेटर है। तो साउंड को पहचानना और रिकॉग्नाइज करके उस लेटर को लिखना इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज सुपर इम्पॉर्टेंट। राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है। हम साउंड वर्ड की बात कर रहे हैं, ट्रिकी वर्ड्स की नहीं। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है, फिर सेकेंड पॉइंट जैसे बच्चा सेकेंड पॉइंट फिर क्या आता है फ्रेंड्स हमारा, जब बच्चे इंडिविजुअल साउंड को पहचान सके, सुनकर करेक्ट साउंड को चूज कर सके, उसके बाद आता है 2 वर्ड्स को रीड करना। बच्चे 2 वर्ड को साथ में रीड करना जानते हो, जैसे कि ऐप,
तो ये दो वर्ड को साथ में मिलाकर जो ब्लेंड करके वो साउंड पढ़ रहे हैं वो है ऐप। तो राइटिंग से पहले बच्चों को रीडिंग आनी ही चाहिए, उसके बाद आपका बच्चा राइट कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लेटर सिखाया या आपने उसको दो वर्ड सिखा दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइटिंग आए। नहीं, राइटिंग में हम धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे भी सीखते हैं। तो आपका बच्चा 2 लेटर वर्ड्स पढ़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे बच्चे को 2 लेटर से 3 लेटर के इंडिविजुअल साउंड भी समझ आते हैं और रीड करना आता है। अब बच्चा जैसे ब, एग, ये बच्चा रीड करने लग जाता है। अब जैसे बच्चा ये रीड करने लग जाता है, हाँ, अब राइटिंग से मेरा मतलब है वर्ड्स लिखने का। आपको ये तो ध्यान रखना है कि आपके बच्चों को कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर ये लिखना आता हो। उसके बाद राइटिंग के लिए जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है बच्चे को फर्स्ट साउंड, मिडिल साउंड, एंडिंग साउंड, अगर 3 लेटर वर्ड है, क्योंकि जनरली राइटिंग 2 लेटर वर्ड या फिर 3 लेटर वर्ड से ही सिखाई जाती है। आप स्कूल में भी देखेंगे या आप अगर किसी भी फोनिक्स इंस्ट्रक्टर के पास देखेंगे तो वो भी इसी तरह से राइटिंग को प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट साउंड, मिडिल साउंड, एंडिंग साउंड, इस तरह से बच्चे को आप जब वर्ड बोलते हैं लॉग, तो बच्चे से क्लियरली बोलकर लॉग, ताकि आपका जो हर साउंड है बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग बच्चे को ठीक से सुनाई दे। जब बच्चा ठीक से साउंड को सुनकर ब्लेंड करना, रीड करना तो जानता है, अब सेगमेंटिंग जैसे मैंने बोला जो राइटिंग के लिए ज़रूरी है जिससे कि बच्चे राइट करने लगेंगे, तो उसके लिए बच्चों को क्या आना होगा, अपने आप साउंड क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बच्चों को एक वर्ड में से पूछेंगे व्हाट इज़ द बिगिनिंग साउंड, व्हाट इज़ द मिडिल साउंड और व्हाट इज़ द एंडिंग साउंड। ये धीरे धीरे बच्चों को जब आप वर्ड्स में पूछना शुरू करेंगे, जैसे ये वर्ड है, इसमें लिड, तो बच्चे को अगर जब आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलेंगे लिड, तो बच्चा मेकआउट कर सकता है कि अगर बच्चे को प्रॉपरली प्रैक्टिस कराई गई है कि इसमें कौन कौन से साउंड है, 3 साउंड है, ल, इ, ड, लिड। तो 3 साउंड्स वो बच्चा हियर करके समझ सकता है। जब बच्चे को साउंड समझ में आ जाए तो बच्चा राइट वर्ड लिख सकता है, क्योंकि वो उसी को सेगमेंटिंग कहते हैं। हमेशा जो वावल ए है वो इजी वावल आता है, इसलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। लेटर आई का जो साउंड है ई, ये लिटिल कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। सो सबसे पहले राइटिंग के लिए आप ए साउंड के वर्ड से ही स्टार्ट कराइए, 3 लेटर वर्ड, जिससे कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आए। आपको बोलना इस तरह से है जैसे कि बैट। सो बैट, क्या क्या साउंड आपको सुनाई दे रहा है आप पहले वो बोलो। बच्चा बोलेगा स्टार्टिंग विद बह, एट, बैट, तो बच्चा बोलेगा बह, वो बच्चे ने लिख दिया। फिर आप उसको बोलोगे बै, तो नेक्स्ट कौन सा साउंड है, ए साउंड बच्चे को आ जाएगा तो बच्चा लिख देगा। फिट, बैट, आप बोलिए सुनो एंडिंग साउंड क्या है, उसके बाद बच्चा ये एंडिंग साउंड लिखेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को राइटिंग सिखाएंगे, भले ही 2 लेटर वर्ड हो या फिर 3 लेटर वर्ड हो, क्योंकि साउंड वर्ड जो है वो इसी तरह से होता है। अब जैसे कि कोई एक वर्ड है फ्रॉग, अब इसमें लेटर कितने हैं, 4, बट जब हम बच्चे को रीडिंग सिखाते हैं तो आपने देखा होगा, मेरा ब्लेंडिंग पे भी वीडियोस हैं, मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। जब बच्चे को हम रीडिंग सिखाते हैं तो हम बच्चे को बताते हैं कि ये हम ब्लेंड करके रीड कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, 2 वावल्स, 2 कॉन्सोनेंट्स इन द बिगनिंग, हम उसको कई बार ब्लेंड कर लेते हैं जब 2 कॉन्सोनेंट टुगेदर आते हैं और इन दोनों का साउंड एक साथ हम पढ़ सकते हैं, तो ये फ्र हो जाता है। तो फ्र, अब जब बच्चे को आप फ्र पूछेंगे कि चलो फ्र लिखो, तो बच्चा अपने आप FR लिखेगा। अब आप उसको बताइए ऑग, तो कौन से 2 लेटर के साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं, तो बच्चा उसको लिख देगा ऑ और फिर ग। तो इसीलिए साउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लेटर्स के साथ साथ साउंड को भी काउंट करते हैं। जैसे फ्र को हम एक साथ काउंट कर सकते हैं कि फ्र साउंड ही FR से बनता है। अगर बच्चे को मालूम है तो बच्चा FR ही लिखेगा। उसके बाद आप ऑग, तो इसमें क्लियरली बच्चे को सुनाई दे रहा है, पहला साउंड है ऑ, सेकेंड साउंड इज ग। तो साउंड आपके बच्चों को राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। रही बात जो ट्रिकी वर्ड्स की होती है, ये तो सभी साउंड वर्ड्स होते हैं। आप देखिए सब में साउंड और लेटर के जो अलग अलग इंडिविजुअल साउंड है, स्टार्टिंग,
मिडल और एंडिंग। तो इस तरह से राइटिंग आप अपने बच्चों को, अगर बच्चे को फोनिक्स आती है तो बच्चा बहुत जल्दी लिखेगा। जो साइट वर्ड्स होते हैं वो आपको डिफरेंट वेज यूज़ करना है और उनकी प्रैक्टिस करानी है। साइट वर्ड्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, आप उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करिए। राइटिंग करने के लिए भी आपको एक्टिविटीज़ चाहिए, और बच्चे क्या है, बार बार जिस चीज़ को देखते हैं वो धीरे धीरे उनको रिकॉग्नाइज हो जाती है। आप चाहे तो एक ही दिन में उन्हें याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना हो सके उनके सामने राइटिंग वर्ड्स, वो जो साइट वर्ड्स है वो लगाइए। साइट वर्ड से मेरा मतलब है जैसे कि THE द। अब ये साउंड से बच्चे को नहीं पढ़ना है, ये बच्चे को सी, लुक एंड से करना है। मतलब देखकर बच्चे को बोलना है THE द, साउंड से नहीं। तो इस तरह के जो वर्ड्स है वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करानी है बच्चों को, ताकि वो डिक्टेशन में सही लिखे। साउंड वर्ड के लिए आपको इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रेच करके बच्चों को साउंड बताना है या फिर वर्ड्स को डिक्टेट करना है। बच्चे को एक बार अच्छे से सेगमेंटिंग आ जाए, उसके बाद आपका बच्चा 5 लेटर वर्ड्स भी लिख सकता है। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो ब्लैक, सो ब्ल, जब मैं ऐसे बच्चे को बोलूँगी ब्ल साउंड बनाओ तो बच्चा लिखेगा। फिर ब्लैक, कौन सा साउंड है नेक्स्ट, आप सोचो मिडिल में कौन सा साउंड आ रहा है, ए। फिर ब्लैक, तो बच्चा ये लिख देगा इस तरह से। तो फिर हमें बच्चों को इनिशियली याद कराना है कि जब शॉर्ट वावेल आता है, शॉर्ट वावेल के एकदम बाद, इमिडिएटली शॉर्ट वावेल के बाद जब ख साउंड आता है तो कौन सा सी के आता है, के आता है या फिर सी आता है। आप इतना बोलेंगे तो बच्चे करेक्ट लिख देंगे सी के। तो बस इतना सा आपको बताना है और स्टार्टिंग में करना है। घर पर कीजिए ना, समर वेकेशन आ गया है और अपने बच्चों की स्पेलिंग्स की तैयारी धड़ाधड़ घर पे शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे, और टीचर्स तो अभी फटाफट फास्ट स्टार्ट कर देगी, जून जुलाई जब भी बच्चों के स्कूल खुलते हैं। तो इसी के लिए जब समर वेकेशन है उसको स्पेलिंग्स को ठीक करने के लिए यूटिलाइज कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आशा कर रही हूँ वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर लिख कर बताइए हमको, आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और डिफरेंट हम लोग फोनिक्स या फिर बुक्स के रिव्यूज़ की वीडियोस आती रहती है हमारी। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।